भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी महान पिता की निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि पिता निकृष्ट होता है, औलाद महान बन जाया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि शराबी का बेटा शराबी ही होगा, ऐसा नहीं है कि चरित्रहीन का बेटा चरित्रहीन ही होगा, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो तो बेटा अच्छा नहीं होगा। कभी कभी डाकुओं के घर में भी ईमानदार बच्चों का जन्म हो जाया करता है, ऐसा कोई महत्व नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि कीचड़ में पैदा हुआ है तो वो कीचड़ में ही रहेगा, कभी कभी गंदे कीचड़ में भी कमल खिल जाया करता है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, नाभि राय बहुत महान थे, जैनों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उनका। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, महान पुत्र के महान पिता बहुत कम होता है। अपने घरों में जाके देखना, जितने महान लोग हुए ना उनके यहां बड़ी बर्बाद औलादें पैदा हुई हैं। ध्यान रखिए, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि खानदान बिल्कुल बर्बाद रहती है, कोई एक पुत्र ऐसा आ जाता है जो पूरे वंश का नाम रोशन कर दिया करता है। ध्यान रखिए, एक ही हुआ, दोनों महान मिले, पिता भी महान और पुत्र भी महान, तो फिर उस घर की जय जयकार तो सारी दुनिया किया करती है। तुम्हारे घर में क्या हाल है? बोलो, महान बेटे पैदा हुए हैं? नहीं, बेटा तो नहीं, हम महान है ना, न तुम महान हो न बेटा महान। ऐसा क्या काम कर लिया है कि दुनिया तुमको याद करे? मरने के बाद कितनी देर याद करेंगे लोग? 2-4 दिन ज़्यादा, आजकल तो तीसरा भी उसी दिन हो जाता है, सुबह जला या शाम तीसरा। बोले ठीक है, पगड़ी दस्तूर करो, छुट्टी बाद तुम अपनी दुकान जाओ, हम अपनी दुकान जाते हैं, कहने के लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी। बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, अंदर तो कह रहा था कि भगवान कितनी जल्दी उठा लेता है, भीतर से कह रहा था कब उठाए इस दुष्ट को इस दुनिया से। ध्यान रखिए, आदमी कहता कुछ है और होता कुछ है। तुमको लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई आधा घंटा बोलेगा? क्या बोले, किया क्या है तुमने? खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मकान बना लिया, दौलत जोड़ ली, बस जी ली जिंदगी। क्या ये जीवन का चरित्र है तुम्हारे? विचार, ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोले? कुछ करो, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, लाखों जा रहे हैं इस धरती पर। और एक बात याद रखना, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे। देखना, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र नहीं थे, बल्कि भरत जैसे पुत्र के महान पिता भी बनकर के जिए हैं। ध्यान रखना, अकेले महान बेटे बनकर नहीं जिए, महान पिता भी बनकर के जिए। बाहुबली के महान पिता बनकर के ऋषभदेव जिया करते हैं। महान पुत्र, महान पिता, महान पुत्र बनना ये बहुत मुश्किल का काम होता है दुनिया में। आपसे निवेदन है, मान्यवर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, एक पिता का कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति कि ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो अपनी औलाद को कि वह विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। और एक बेटे का भी कुछ कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति। आज मैं दोनों कर्तव्य बोध करा रहा हूं। एक बेटे का इतना ही कर्तव्य होता है कि अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि उसे देख करके लोग बोलें कि बताओ तुम्हारा तुम्हें देख करके, तुम्हारे पिता को देख करके लोग बोले कि कौन से जन्म में ऐसा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखना, ये पुत्र का कर्तव्य है, पिता को सम्मान दिलाना, पिता को ऊंचाइयां दिलाना पुत्र का कर्तव्य है। महाराजा नाभि राय से लोग कहते थे तुमने कौन सा पुण्य किया था अपने जीवन में जो ऋषभदेव जैसे पुत्र का तुम्हारे घर में
जन्म हुआ है, ध्यान रखना। महान बनो। दशरथ से लोग कहते थे क्या पुण्य कमा के लाए हो, राम लक्ष्मण जैसे बेटे तुम्हारे घर में हुए हैं। ऐसा मत बोलो कि तुम भी बर्बाद और तुम्हारी खानदान भी बर्बाद। ध्यान रखना, कुछ करो, जिंदगी कुछ करना होगा। और एक बात याद रखो, जय जयकार रिश्वत दे के नहीं मिलती है, जय जयकार छल फरेबों से नहीं मिला करती है। जय जयकार सम्मान चाहिए, गलत कामों से सम्मान नहीं मिला करता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, जय जयकार यदि चाहिए आपको अपनी जिंदगी में तो एक सूत्र मेरा अपना करके यहाँ से जाना। यदि तुम्हें अपनी जय जयकार चाहिए तो दूसरे की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हें भी जय जयकार मिलने वाली नहीं। दूसरों की जय जयकार से ईर्ष्या मत रखो।